श्री सीतारामाभ्याम नमः। तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली के अनुसार दोहा संख्या 531 कीर्त करतूत से ही होती है। तुलसी निज करतूत बिनु मुकुत जात जब कोय, गयो अजामिल लोक हरि नाम सक्यो नहीं धोय। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि कोई जीव अपने पुरुषार्थ के बिना ही मुक्त हो जाता है तो उसकी कीर्त नहीं होती। अजामिल श्री हरि के लोक को चला गया, परंतु वह अपनी बदनामी को नहीं धो सका। अब भी उसकी उपमा लोग पापियों से ही देते हैं। बड़ों का आश्रय भी मनुष्य को बड़ा बना देता है। बड़ो गहे ते होत बढ़, ज्यों बावन कर दंड, श्री प्रभु के संग सो बढ़ो गयो अखिल ब्रह्मांड। भावार्थ बड़े के अपनाने से भी मनुष्य बड़ा हो जाता है। जैसे वामन भगवान के हाथ का दंड उनके साथ ही बढ़कर अखिल ब्रह्मांड तक पहुंच गया। कपटी दानी की दुर्गति, तुलसी दान जो देते हैं, जल में हाथ उठाए प्रतिग्राही जीव नहीं, दाता नर कह जाए। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं जो लोग हाथ उठाकर मछलियों को फांसने के लिए जल में दान देते हैं, चारा डालते हैं, उस दान को ग्रहण करने वाली मछली तो जीती नहीं और वह दाता भी नरक में जाता है। अपने लोगों के छोड़ देने पर सभी बैरी हो जाते हैं। आपन छोड़ो साथ जब, तादिन हितो न कोय, तुलसी अम्बुज अम्बु बिनु तरनिता सुर होय। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं जिस दिन अपने ही लोग अपना साथ छोड़ देते हैं उस दिन कोई भी हित करने वाला नहीं रह जाता। सूर्य कमल का मित्र है, परंतु जब जल कमल का साथ छोड़ देता है तब वही सूर्य कमल का बैरी बनकर उसे जला डालता है। श्री रामचरितमानस में भी इसी भाव की एक अर्धाली मिलती है। भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी कराए ते ही छारा। साधन से मनुष्य ऊपर उठता है और साधन बिना गिर जाता है। उर्वी पर कलहीन हुई, ऊपर कला प्रधान, तुलसी देखु कला पुगति, साधन घन पहचान। भावार्थ मोर की पांख जब जमीन की ओर नीचे पड़ी रहती है तो वह कलाहीन हो जाती है, और वही जब ऊपर की ओर होती है तो कला प्रधान हो जाती है, जगमगा उठती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मोर की पांख की गति देखो और समझो कि मेघ ही इसमें प्रधान साधन है। तात्पर्य यह कि मोर पंख की गति को समझकर तुम भी प्रेम घन घनश्याम श्री राम जी के प्रेम को पहचान कर नाच उठो। सज्जन को दुष्टों का संग भी मंगलदायक होता है। तुलसी संगति पोषिती, सृजन होती मदान, जो हरि रूप सुताहिते गुहारियान। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जन के लिए नीच की संगत भी मंगलदायिनी होती है। जैसे विष्णु रूप बने हुए बढ़ई से विवाह करने वाली राजकन्या की पुकार सुनकर साक्षात भगवान विष्णु ने आकर सहायता की। एक राजकन्या ने भगवान विष्णु के साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा की थी। एक चालाक बढ़ई ने
काठ के दो हाथ जोड़कर विष्णु का रूप बनाया और उस राजकन्या से विवाह कर लिया। एक बार राजकन्या के पिता पर कुछ विपत्ति आई, तब पिता के कहने से कन्या ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा कि मैं तो आपको ही वरना चाहती थी, बढ़ई ने तो धोखे से मुझको विवाह लिया, अतः इस समय आप ही मेरे पिता की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कन्या की सरल और सत प्रार्थना को स्वीकार करके उसके पिता को विपत्ति से मुक्त किया। कलियुग में कुटिलता की वृद्धि, कलि कुचाल शुभमति हरणी, सरल दंड चक्र तुलसी यह निहचय भई, बाढ़ लेती नववक्र। भावार्थ, कलयुग के कुचाल सुबुद्धि को हरने वाली है, इसीलिए राजचक्र सरल स्वभाव के साधुओं को ही दंड देता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह निश्चय हो गया कि कलयुग में कुटिलता नित नई नई बढ़ रही है। आपस में मेल रखना उत्तम है, गो खग खे खग बारी खग, तीनों माही विशेष, तुलसी पीवे फिर चले रहे फिर संवेद। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि पृथ्वी, आकाश और जल में रहने वाले तीनों प्रकार के पक्षियों में यह विशेषता है कि वे सब अपने अपने दल बनाकर एक ही साथ पानी पीते हैं, चलते फिरते हैं और रहते हैं। मनुष्यों को इनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। सब समय समता में स्थित रहने वाले पुरुष ही श्रेष्ठ हैं। साधन समय सुसिद्धि लहे, उभय मूल अनुकूल, तुलसी तीनों समय समते मही मंगल मूल। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं वे ही लोग इस पृथ्वी पर मंगल मूल होते हैं जो मनोरथ सिद्ध के अनुकूल साधन और अनुकूल समय तथा इन दोनों के मूल उद्देश्य रूप सुंदर सिद्धि को प्राप्त करके भी तीनों काल में एक रस समता युक्त रहते हैं। जीवन किनका सफल है, मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिरधर करहि सुभाय, लहो लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। भावार्थ, जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वभाव से ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्हीं ने जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म लेना व्यर्थ ही है।